नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही जनता दल यूनाइटेड को यानी नीतीश कुमार की पार्टी को 43 विधानसभा सीटों के मुकाबले 85 विधानसभा सीटें आई हों, दो गुने सीटों के साथ बड़ी ताकत बनकर नीतीश कुमार उभरे हों। 2020 में जनता दल यूनाइटेड को 43 विधानसभा सीटें आई थी और 2025 में जेडीयू 85 विधानसभा सीटों को जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे ताकतवर हुए या इससे कमजोर हुए, ये अपने आप में थोड़ा सस्पेंस वाला मामला है। बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम, खासकर एनडीए के अंदर के जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, वो ये बताता है कि 43 से 85 सीटों की जो संख्या होती है वो लगभग दोगुनी होती है। तो ताकत भी, राजनीतिक ताकत भी दोगुनी होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड उल्टे कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भाई किस तरह से कमजोर नजर आ रहे हैं या किस तरह का परसेप्शन है बिहार की राजनीति में। जो चीजें हुई हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लेकिन गृह मंत्री नहीं हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया। तो जो सबसे पहला खेल हुआ, या बीजेपी ने बड़े भाई होने की कीमत जो सबसे पहले जो कीमत वसूली वो ये वसूली कि भाई नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय चला गया और ये बीजेपी के खाते में चला आया। उसके बाद स्पीकर की कुर्सी को लेकर ये लग रहा था कि भाई स्पीकर की कुर्सी जेडीयू के खाते में जाएगी। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता विजय चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया, जब स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के खाते में चली गई, तो उन्होंने कहा स्पीकर की कुर्सी कब थी हमारे पास। तो सवाल यह है कि भाई गृह मंत्रालय तो था आपके पास, वो तो चला गया। अगर स्पीकर की कुर्सी आपके पास नहीं थी और वो बीजेपी के पास चली गई, आपका तर्क ये है, तो गृह मंत्रालय तो आपके पास था लेकिन वो भी चला गया। तो सवाल यह है कि गृह मंत्रालय गया, स्पीकर की कुर्सी चली गई, अब अगला कदम क्या है? क्या तीसरा खेल ये होने वाला है कि अब सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई देने की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की नजर अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये खबर बहुत जंगल की आग की तरह बिहार के राजनीतिक गलियारों में फैली है कि हाई लेवल पर भारतीय जनता पार्टी में हाई लेवल पर इस तरह की तैयारी, और जेडीयू में भी, भाजपा जेडीयू में हाई लेवल पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग भी हुई है। अब इसको लेकर मीटिंग हुई, लेकिन लगातार देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। इस तरह की चर्चा भी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल है कि ये सारी कवायद क्या नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर है? क्या नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है? और फिर एक बड़ा संकेत या एक थोड़ा स्पष्ट संकेत संजय झा के उस बयान से भी मिलता है, जिन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की बात कही। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की कीमत क्या जेडीयू को ये चुकानी पड़ेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या बिहार की सियासत में ये होने जा रहा है? क्योंकि संजय झा ही वो व्यक्ति थे, हमने आपको पहले भी बताया, संजय झा ही वो व्यक्ति थे जब तकरीबन पूरी जेडीयू एक सुर में ये कह रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए। जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने यह दावा कर दिया था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे। जेडीयू नेताओं ने ये पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए थे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ रहे हैं और उनका राजनीति में आने का फैसला लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुहूर्त भी तय हो गया था कि होली के बाद वो राजनीति में आएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये सिरे से खारिज कर दिया था संजय झा ने निशांत की राजनीति में आने की बात को, और उस समय तमाम कयासबाजियों, तमाम अटकलों को विराम लगा दिया था। और इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन अब वही संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, निशांत के साथ कहीं जा रहे होते हैं। पटना एयरपोर्ट पर निशांत के सामने ही कहते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए, और वो वीडियो भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं निशांत कब राजनीति में आते हैं, कब ये काम शुरू करते हैं, तो हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं, फैसला इनको लेना है। तो इसका मतलब ये है कि निशांत के सहारे, नीतीश कुमार के बेटे के सहारे भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार कर रही है। और नीतीश की सम्मानजनक विदाई का मतलब क्या यही है कि निशांत को सरकार में एक बड़ा पद दे दिया जाए, निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया जाए, निशांत को सरकार में एक बड़ा पद देकर नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी हासिल कर ली जाए। और क्या वाकई ये कवायद बहुत तेजी से बिहार में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं? तो फिर सवाल यह है कि उस नारे का क्या होगा 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्या 2025 से 30 और फिर से नीतीश तो हो गया, लेकिन 25 से 30 तक, 25 में तो नीतीश हैं, 30 तक नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक सवाल जो जाहिर है आपके जहन में भी होगा और हमारे जहन में भी है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के का जो दूसरा बड़ा तबका है, जो निशांत की राजनीति में एंट्री तो चाहता है, लेकिन वो इस तरह के फैसले का विरोध कर सकता है, वो कितना मुखर होगा और जेडीयू में आगे क्या होगा अगर ये होना ही है तो खैर अभी अगर मगर का सवाल है। कवायद दिख रही है, अभी धुआं उठता दिख रहा है और बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, लेकिन बहुत अस्पष्ट इसी धुएं में सारी तस्वीरें अस्पष्ट नजर आ रही हैं, बहुत अस्पष्ट तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जाहिर तौर पर कुछ न कुछ हलचल जरूर है इस पूरी चीज को लेकर कि शायद नीतीश कुमार को लेकर कुछ तैयारी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं के साथ मिलकर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।